कहते सविता क्यों नाम पड़ा इसका? कहते कि भाई प्रसवित्वात् सर्वस्य, सभी की कामना, सभी को फल, सभी के प्रति अन्न का प्रसव कर देने वाला होने से उसका नाम सविता हो गया। आदित्य उच्चते तै पर्याय ही, इन पर्यायों के द्वारा आदित्य का ही कथन किया जा रहा है। स एवं भूतः आदित्यो, वह इस प्रकार का जो आदित्य है, अन्नम अस्मभ्यम यह आहरत आहरतु इति, ऐसा है इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट आदित्य। ये सब गुण है उपासना करने के लिए। आदित्य के 3 गुण बताया गया यहाँ पर, वरुणत्व, प्रजापतित्व, सवितृत्व। ये 3 गुणों से विशिष्ट आदित्य की यहाँ पर साम में, साम का अवयव होता हिंकार में उपासना करना है। और प्रार्थना भी अन्नम अस्मभ्यम यह आहरत मनारतो, हम लोगों के लिए अपन का आहरण करें। ता एवं किंकृता पुनर्विचो, वे लोग इस प्रकार से क्यों दोबारा क्या करके कहा उन्होंने? स तुम हे अन्नपते, वे स तुम ऐसा जो आप हैं, हे अन्नपते कर संबोधन किया उनको। क्यों किया ऐसे? कहते हैं स ही सर्वस्य अन्य से प्रति, वह सभी के प्रति अन्न का प्रसव प्रदान करने वाला होने से, उत्पन्न करके देने वाला होने से वह अन्नपति कहा जाता है। नहीं तत्पाके न विना प्रभूतम अन्नम अणुमात्र विचायते प्राणी नाम। कहते हैं उसके सूर्य के जो विलक्षण तेज संयोग रूपा पाक के बिना अधिकंत होने की बात दूर है, अणुमात्र भी प्राणियों के प्रति अन्न नहीं प्राप्त हो सकेगा। अभी कहे ना प्रभूतम अन्नम कथम अणुमात्रम अपि न प्राणी नाम प्रति जायते, प्राणियों के प्रति अणुमात्र भी पैदा नहीं हो सकता, तो बहुत अंत होने का सवाल ही नहीं है। ये सूर्य का जो विलक्षण तेज संयोग होता है फसल पे, उसी कारण से उसमें अन्न होता है। नहीं तो पानी भरा रहेगा वो सड़ जाएगा, गल जाए, खत्म हो जाएगा। पानी पानी तो होता है वो। इसे गर्भ में भी कहा, औरतों में भी यही होता है। घर में जो पानी का प्रवेश अधिक हो गया तो गर्भ को खत्म कर दो, नहीं तो अब दोनों के लिए माँ बच्चा दोनों खत्म हो जाए। जांच करते हैं ना, जांच करके बता देते हैं इसे जलांश ज्यादा हो गया है या उचित मात्रा में खून और जो प्रवेश होनी चाहिए वही है, अधिक हो गया जल तो निकलवा देते हैं बच्चे को, नहीं तो दोनों के लिए खतरा, दोनों खत्म हो जाएंगे। इसी तरह इसमें भी क्या है, पहले जो होता है फूल, फूल के बाद रसदार बीज जैसे दिखता है जो बाहर जाता है, पानी पानी होता है अंदर, धीरे धीरे वो सूखते जाता है, इसी धूप के कारण से कड़क होता है, दाना बन जाता है अंदर में, तब अन्न बन गया, नहीं तो सड़ जाएगा वो। इसलिए कहते हैं कि भाई तो नहीं तत्पाके न बिना, मन आदित्यकृत पाक के बिना प्रभुतम अन्नम अणुमात्र भी नहीं जाए प्राणी नाम तो अन्नपति, इसलिए उसको अन्नपति कहा गया। हे अन्नपते अन्नम अस्मभ्य आहर आहर इति, 2 बार आहर आहर बोल दिया है। अभ्यास आदरार्थ, अभ्यास उपासना में आदर प्रकट करने के लिए। ओमिति, ओमिति के बारे में लिख रहे हैं टीकाकार, केवल कहेंगे पहले जो इति शब्द है उसका अर्थ हिंकार की समाप्ति अर्थ, हिंकार का समाप्ति के लिए पहले इति है, और जो बाद में आया तो कहते हैं ओंकार सवित्री प्रार्थना मंत्र समाप्त्यर्थ और भक्ति विषयोपास्थि समाप्त्यर्थम इति पदम, मैंने अवय विषय जो उपासनाएं चल रही थी उसकी भी समाप्ति को कथन करने के लिए इति यहाँ प्रयोग कर दिया गया। इस प्रकार से प्रथम अध्याय के 12वां खंड पूरा हो जाता है। लेकिन प्रथम अध्याय भी पूरा नहीं, एक और खंड साम के अवयवों की उपासना जो विशिष्ट संज्ञा वाले, जैसे हिंकार है, प्रस्ताव है ना, ये सब आपने प्रतिहार है, इन चीजों की आपने उद्गीत है, उद्गीत अवयव ओ में इनकी उपासनाओं को आपने देखा। लेकिन साम के इन अवयवों में कुछ स्तोभ अक्षर भी होते हैं, स्तोभ अक्षर जोड़ लिए जाते हैं, और साम के गायन में मात्राओं की पूर्ति करने के लिए जरूरत पड़ता है। हाउ, हाई, ओई, अथ, ई, उ, एक केवल केवल ऐसे भी सब होते हैं, इनको कहते हैं स्तोभाक्षर। ये कुल 13 है और 13वें खंड में विचार हो रहा है भी 13 और 13वां खंड में उसका विचार कर रहे हैं।
उन अक्षरों की भी उपासना करना पड़ता है। जब वो अक्षरों को उच्चारण हो रहा होगा साम गाने में, उसमें क्या दृष्टि करना है? जैसे सामावयवों में आपने देखा, इंकार में भी देखा, प्रस्ताव में देखा, सब अलग अलग बताया गया, प्रत्याहार में बता दिया, निधन में भी बताया है। अब विचार कर रहे हैं कि भाई पंच अवयव में से पांच प्रमुख अवयवों का करीब करीब विचार हो गया, लेकिन ये जो स्तोभाक्षर है अवयव में प्रश्लिष्ट कर दिया गया, गायनार्थ मात्र, इसलिए अवयव वास्तव में नहीं है, अनवय होता है, अवयव के समान प्रतीत होते हैं। उसके गायन काल में उनमें क्या दृष्टि करना, उसके लिए अंतिम बताएंगे। इसके बाद तब जाकर क्या हुआ, साम के करीब सारे अवयव स्तोभ, सार्थक, अनर्थक सकल अवयवों का आपने उपासना जान लिया, तब पूर्ण सामोपासना आरंभ होगा। उसके बाद इसलिए कार्य भाष्यकार भक्ति विषयोपासनम सामावयव संबद्धम इत्यतः सामयवांतर स्तोभाक्षर विषयानि उपासनांतराणि संहतानि उपदिश्यन्ते। अनंतरम सामावयव संबद्धत्व विशेषा, कहते भक्ति विषयोपासनम, जो अवयव विषय की उपासना है, अर्थात सामावयव संबद्ध जो उपासना है वो तो कह दिया गई थी, कह दिया गया। अतः अब इसलिए ही सामावयवांतर, जो सामावय में पूर्वक जो हिंकार उपद्रव आदि हैं, जो उनकी अपेक्षा से विलक्षण, कौन? स्तोभाक्षर विषयाणि, स्तोभाक्षर में अनर्थक अक्षर विषय की जो उपासना, उपासनांतराणी संहतानी, वो भी संहत है, वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप जो त्याग नहीं कर सकते, कि उनके बिना गायन ही नहीं होता, साम गान ही नहीं हो सकता, इसलिए वो भी इन अवयवों के साथ एक रूप संघात को प्राप्त किए हुए, एक संघात रूपेण हो गए हैं। जैसे छठा अंगुली किसी के पास हो जाए तो क्या करे, काट के फेंकेगा क्या, रहने दो, वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ, भले वो अनर्थक है, कोई मतलब नहीं, फिर भी वो रहेगा। उसी प्रकार अनर्थक बनी है, उन अवयवों के साथ जुड़ के गाए जाते हैं, अतः उसके साथ संघात को प्राप्त हुए हैं, एक अवयविता को प्राप्त हो जाने के कारण उसको कहते हैं संहतानी उपदिश्यन्ते, उनको अनंतर उपदिश्यन्ते, उसके बाद अब इनका उपदेश किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? सामावयव से संबद्धत्व रूपा अविशेषा सामान्यता सादृश्यता होने के कारण से। नीचे भी दिया है, देखिए आनंदगिरी में दूसरे पंक्ति, ऋगक्षराणि गीयन्ते तद व्यतिरिक्तानि वाच्य शून्यानि गीत सिद्ध्यर्थानि स्तोभाक्षराणि परिभाष्यन्ते। आ गया ना, ऋगक्षरों का गान तो होते ही है साम गान, लेकिन उनसे भिन्न जिनका कोई वाचार नहीं, वाच्य शून्यानि गीत सिद्ध्यर्थानि, लेकिन ये फिर क्यों प्रयोग किया? देखिए गायन का सिद्धि के लिए सिद्ध्यर्थानि स्तोभाक्षराणि परिभाष्यन्ते, स्तोभाक्षरों को भी परिभाषित किया जाता है। लेकिन में मनमाने कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे आजकल जो है ये सब जो पाठ के कैसे आते, गीता पाठ वगैरह, जहाँ तहाँ तोड़ देते, जहाँ तहाँ कोई भी अक्षर जोड़ लेते हैं। गायन ही करना है, ठीक है गायन करो, लेकिन शास्त्रीय नियम से अनुसार गायन करो। यहाँ जो अक्षर बताए जा रहे इन्हीं में से किसको जोड़ के आप गायन कर सकते हैं। छंदो भंग होता भी है, वहां भी जोड़ देते हैं, छंद भंग कर ही रहे हैं। और जो अक्षर नहीं जोड़ने चाहिए वो अक्षरों को जोड़ लेते हैं, विसर्ग बोल देते, कहीं कहीं कुछ कर देते हैं। अधिकतर जितने भी गीता वगैरह का पाठ के कैसेट आते हैं सब अशुद्ध ही होते हैं, कोई भी सही नहीं हो सकता, क्यों गायन के हिसाब से करते हैं ना, वो थोड़ा सुंदरता लाने के चक्कर में सारा काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए कहते इनको बनाया गया है, वो भी निश्चित किया गया इसीलिए, नहीं तो लोग मनमाने कुछ भी ले लेते ना, कोई भी अक्षर ले लेते अपने मर्जी से, तब कहते नहीं ये नहीं 13 है, वो 13 से कोई 14वां अक्षर आप नहीं निर्माण करोगे, स्तोभाक्षर। अयम वा वल्लोको हावुकारो वायुर्हाईकार चंद्रमा अधकार आत्मेयकारो अग्निरीकार। अयम वा वल्लोको हाउ, या हिंदी वाले का हा अलग कर दिया, उकारा स्तोभ ऐसे कर दिया, और हा में वो चिन्ह भी दे दिया। वो हाउ पूरा एक है, हाउ कार वर्णात्कार होता है, वर्ण समुदाय को पता नहीं, कार प्रत्यय प्रयोग कर दिया है, हाउ स्तोभ अक्षर है।
गायन में होता भी हाउ और हाई होता है, केवल हा नहीं होता। कभी सुने हो साम का नाम, आपको पता होगा हा ऊ के साथ ही होती, केवल हा नहीं होता, केवल वो नहीं होता। जहां वो केवल होना वो अलग है, वो आएगा। ये एक है, हाउ एक चीज है। गुणालोक छंद से ऐसे ही गायन के लिए प्रयोग करना है। और वायु की दृष्टि हाई कार हाई में, हाई का उच्चारण जब होता है तो सब वायु की दृष्टि करो, और हाउ जब होता है अयम लोको माने पृथ्वी का दृष्टि करना है। हाँ एक साथ, वो भी गलत छपी। अच्छा, और चंद्रमा की दृष्टि अथ में, जहाँ का अथ शब्द प्रयोग होता है सामगान के बीच में, वो अथ को जो प्रयोग कर रहे हैं उसका कोई अनंतर मंगल वंगल कुछ नहीं लेने का, वह निरर्थक अथ है। और उसमें दृष्टि किसकी करनी? चंद्रमा की दृष्टि। यह अस्मिन अर्थ नहीं करना, यह काले अस्मिन काले अस्मिन देशे, यह अर्थ वाला यह नहीं लेना। एक यह स्तोभ है, कोई अर्थ नहीं होता है इसका, गायन में जोड़ दिया यह को। उस यह में आप आत्मा दृष्टि करिए, आत्मदृष्टि करिए। और ईकार में अग्नि दृष्टि करना, दीर्घ ईकार, दीर्घ ईकार को यदि जोड़ के गाया जाता है उस ईकार में अग्नि की दृष्टि करनी है। भाष्यकर अयम वाव अयमेव लोको हाउकार, अयमेव लोक, ये जो लोक है ये हाउकार है, अर्थात इस लोक की दृष्टि हाउ में करना है। स्तोभ हाउ कर क्या है? स्तोभाक्षर है। कति कहाँ आपने देखा? रथंतर सामने प्रसिद्ध, ये रथंतर साम में प्रसिद्ध है। रथंतर साम में हाउ इसका अत्यधिक प्रयोग होता है, सभी में होते हैं लेकिन उसमें ज्यादा होकर से स्पष्ट अनुभव में आ जाता है, अतः प्रसिद्धि को प्राप्त है। यम वही रथंत्र विधि, और ये भी प्रसिद्धि है, यम वही रथंत्र और यम वही हवकार, इसलिए हव रथंत्र आयात हो गया। इसलिए पृथ्वी की दृष्टि जैसे रथंत्र में वैसे पृथ्वी की दृष्टि हाव में करनी चाहिए। अस्मात् संबंध सामान्यात् हावकार स्तोभो अयम लोकित्य उपासित, ये तारस संबंध सामान्यता को देखते हुए सादृश्यता है, क्योंकि अयम भावो यम वही रथंत्रम कहा था और अयम भाव लोग को हावकार कर रहे हैं, इसलिए अयम और यम एक ही चीज है। तो इसी पृथ्वी को बोला जा रहा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिया, केवल इसी पृथ्वी को लेकर का भू को लेकर कह रहे हैं। अतः रथंत्र का हावकार के साथ सादृश्यता हो गया, अतः दोनों में एक पृथ्वी की दृष्टि करनी चाहिए। इसी उपासना करो, इत्युम उपासित वायु हाइकार। अच्छा, कहते हैं वायु में इसी प्रकार से हाइकार की दृष्टि करो। कहते वायु हाइकार कहाँ प्रसिद्ध है? वामदेवीय सामनी हाइकार प्रसिद्ध, वामदेवीय साम में हाइकार अत्यंत प्रसिद्ध है। वायु संबंध वामदेवीय से सामनो यो निधि, कहते फिर भी कैसा हो सकता है ये वामदेवीय साम तो जल से संबंधी है, और यह वायु को जोड़ दे रहे हो हाई में, और कहते वायु और जल की आपने संबंध जोड़ दिया। जब वामदेव साम की प्रसिद्धि को लोगे तो जल संबंधी प्रधान हो जाता है, तो वो तो आता है स्त्री पुरुष का संबंध को लेकर के ही है, उसी में वामदेव साम की होता है व्यवहार। आगे आएगा वामदेव साम, स्त्री पुरुष का संभोग होता है संतान के लिए, उसी में दृष्टि करने का आता है। अब वो तो जल प्रधान है क्रिया, और उस जल का संबंध वस्तु को लेकर के अब वायु के साथ जोड़ दिए वामदेव साम में प्रसिद्धि को दिखा करके, ये कैसा होगा? तब कहते हैं वायु संबंध वामदेव साम योनि, वायु और जल का जो संभोग है वही वामदेव साम का उत्पत्ति का कारण बन गया था। ये वायु और जल का संबंध, उनका क्या संभोग? कहते हैं वो मंत्र नीचे दिया, देखिए आंध्र में देखना पड़ेगा। तो वायु और अपाम से संबंध हो योनि, वायु और जल का, उस वायु का अप के साथ संबंध ही जो का कारण बताया जा रहा है वामदेव साम में मंत्र दिया। मई तुनेच्छावती नाम अपाम वायु पृष्ठि अत्यवर्तत तो वामदेव साम अभवती श्रुते है। यहाँ से मई तुनेच्छावती नाम अपाम, मैं तुझे इच्छा वाली जल थी और उन जल के साथ वायु पृष्ठ, वायु उसका पीछे चढ़ करके संबंध किया। इसी कारण से ही उसी समय क्या हुआ? उससे
वामदेव साम भी पैदा हो गया, तो वामदेव साम अभवत। यह स्मृति दिख रहा है इस मंत्र से। इसीलिए हम कहा कि वामदेव में हाईकार प्रसिद्धि है और जल संबंधी है, और उसको यहाँ पर वायु के साथ हाईकार आपने जोड़ दिया वर्तमान में। इसलिए जो हाईकार जहाँ प्रसिद्ध वो है जल, और ये है वायु। इसलिए वायु की दृष्टि वह जल प्रधान वामदेव साम्य विद्यमान हाईकार में करनी चाहिए। अर्थात तत्सदृश हाईकार जहाँ कहीं प्रयोग होता हो उन सभी सामों में आपको वायु देवता की दृष्टि करना होगा, क्योंकि उसका मूल कारण ही वायु है। चंद्रमा अथकार, चंद्रमा में चंद्रमा की दृष्टि अथ में करना है। अथ इस अक्षर में क्या करना? चंद्रमा की दृष्टि करो। तो क्यों महाराज, क्या इसमें सादृश्यता देना चाह रहे हो आप? कहते हैं चंद्र दृष्टिया अथकार उपासित, चंद्र दृष्टि के द्वारा अथकार की उपासना करें। क्यों? अथ में थ है और अ है, दो अक्षर है, दोनों की सादृश्यता आपको चंद्रमा में मिल जाएगा। अ की सादृश्यता भी है, थ की सादृश्यता भी। क्यों? कैसे? कहते अन्यम अन्य ही इदम सितम कह दिया, अन्य ही इदम सितम, अन्न में ही यह सारा जगत स्थित है। और आगे क्या? अन्नात्मा चंद्र, अन्न का आत्मा कौन है? चंद्रमा है। इधर चंद्र क्या हो गया? अन्न संबंध हुआ, अन्न का संबंध स्थिति से हो गया, और स्थिति में था है, स्थिति में स्थित था जब बोलेंगे तो था है ना बीच में, और अन्न में बीच में द है, आदि धातु से आदभक्षण धातु बना, अन्न में भी द है, द को था दृष्टि थप्त बने वर्ग सादृश्य, तुत्तु सादृश्य तवर्गीय है ना, द तवर्गीय था है, तुत्तु सादृश्य अन्न में भी बीच में द है, अथा में भी बीच में था है, और स्थिता में भी बीच में था है, और अथा में बीच में था है। इसे मध्यमत्वेन थकारस्य और आदित्य नकारस्य, अन्न में अ आदि में है, अथ में भी अ आदि में, अन्न के अंत में भी अ है और अथ के अंत में भी अ है। इसलिए आदित्य दृष्टिया अंतित्व दृष्टिया अथ और अन्न इन दोनों में आकार सदृश है। अतएव आकार की सादृश्यता और नकारात्मक तत्सदृश थकार एक वर्गीयत्वेन थ की सादृश्यता को देखते हुए अथ और अन्न की सादृश्यता हुई, और अन्न का आत्मा कौन है? चंद्रमा है। अतएव हम कहेंगे अथ का भी कारण कौन होगा? क्योंकि अथ और अन्न, अतएव चंद्रमा का दृष्टि अथ में करनी चाहिए। अन्न आत्मनो चंद्राभिन्नयो अथकारेण सादृशा, इसलिए कह दिया अपना टिप्पण हमने पढ़ दिया, मध्यत्वेन थकारस्य आद्यन्त्यत्वेन च अकारस्य अन्नात्मनो चंद्रभिन्नयोः चंद्राभिन्नयोः अथकारेण सादृश्यात्। यह भाष्यकार ने इतना कह दिया, थकार अकार सामान्य, अच्छा बस। और उसी वाक्य टीका में ऊपर में थकार अकार सामान्य, थकार और अकार सामान्य, थकार और अकार सामान्य क्या है? चंद्रा में कहीं थकार तो दिखता नहीं, अकार तो बते रहे हैं वहां, है नहीं? और चंद्र के हाथ कैसे बिठाएंगे थकार और अकार? अन्न के माध्यम से। इसलिए बीच के मंत्रों को दिया, ये दोनों अन्य श्रुति है, अन्य स्तंभ ये भी श्रुति है, अन्नात्मा चंद्र ये भी श्रुति है। इन दो श्रुतियों को जानबूझ कर रख दिया भाष्यकार, और इसके आधार पर मैं कहता हूँ थकार और अकार की सादृश्यता है। आत्मा यह कार, आत्मा यह कार, यही स्तोभ प्रत्यक्ष ही आत्मा यह व्यपदिशत है। प्रत्यक्ष आत्मा को ही यहाँ पर यह इस प्रकार से उपदेश किया। पहला प्रत्यक्ष था, बाद प्रत्यक्ष हो गया। नीचे अंतिम पंक्ति ठीक है, प्रथमम अप्रत्यक्ष पश्चात प्रत्यक्षी भवन विशेष। पहले अप्रत्यक्ष था, बाद में जो प्रत्यक्ष हो जाता है उसी आत्मा को यहाँ लेना है। इसलिए मूल पाठ थोड़ा गड़बड़ नहीं छपा, ये वो अप्रत्यक्ष कर दिया, अवग्रह चिन्ह दे दिया ना, वो गलत है। ये इति स्तोभः विसर्ग प्रत्यक्ष, ठीक है ना, यही है ना पाठ। गीता प्रेस वाले पुस्तक में ठीक पाठ है। अवग्रह चिन्ह होना चाहिए, वो कार करके अवग्रह कर दे शिवोर जैसे, वो नहीं होना चाहिए, गलत है।
स्तोभा विसर्ग कर दो और प्रत्यक्ष कर दो। ये थी स्तोभा, बस कदम बात। यह क्या है? स्तोभाक्षर है। और आत्मा से क्या लेना? प्रत्यक्ष ही आत्मा, यह जो उपदेश है प्रत्यक्ष आत्मा को ही यहाँ पर यह शब्द का उपदेश किया है। इसलिए ये स्तोभा और यह पृथक स्तोभ रूपेण ग्रहण करनी चाहिए। और उस यह में ये जो अप्रत्यक्ष था, पहले बार प्रत्यक्ष होने वाला प्रत्येक आत्मा है, उस प्रत्येक आत्मा का दृष्टि यह हमें करना चाहिए। अग्निकार तत्सामान्य, कभी बस इतना ही कह दिया, तत्सामान्य। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होने का नाम ही यह, अरे यही है बोल दिया। ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था, अप्रत्यक्ष था, अरे भाई ये तो इधर ही है, हम इधर उधर ढूंढते फिर रहे मतलब। मैंने अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होने पर आप भी बोलते हो यही है, यहाँ है देखो इधर ही है, यह शब्द प्रयोग होता है। इसीलिए प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष था, पहले बात प्रत्यक्ष होने वाला जो प्रत्येक आत्मा है, उस प्रत्येक आत्मा की दृष्टि यह इस शब्द रूपा स्तोभाक्षर में करनी चाहिए। अग्निरीकार ई निधनानि च आग्नेयानि सर्वाणि सामानि, यह अन्य श्रुति है। ई निधनानि च आग्नेयानि सर्वाणि सामानि, ये है निधन जिसका जितने भी अग्नि देवता साम होते हैं उनकी समाप्ति किसे होती है? ई अक्षर उच्चारण के द्वारा। यह है निधन, निधीयत्यस्मिन् नीचे दिया ईकारो निधीयते एषु सामसु तानि आग्नेयानि प्रसिद्धानि ई निधनानि इति। ई निधनानि की व्याख्या कर रहे हैं, ये निधानानि भी पाठ है, ये निधनानि भी पाठ है, कोई आपत्ति नहीं दीर्घ छांदस से वहां पर। ईकारो निधीयते एषु सामसु तानि आग्नेयानि ई निधनानि ई निधानानि, दोनों अर्थ ठीक है। ये है समाप्ति का, प्रतिष्ठा का जो है स्थान, जिस सामों में उन आग्नेय सामों को ई निधानानि अथवा निधनानि साम कहते हैं। अतः स्पष्ट है अग्नि का आग्नेय साम से संबंध है, क्योंकि अग्नि देवता का साम को ही नाम आग्नेय साम, और उस आग्नेय साम का संबंध ईकार के साथ है। अतः अग्नि की दृष्टि ईकार में करनी चाहिए। इत्यतः तत्सामान्यात्, इसे सादृश्यता को लेकर के अग्नि दृष्टि ईकार में करो। आदित्य ऊकारो नियव एकारो विश्वे देवा औहो इकारः प्रजापतिर्हिंकारः प्राण स्वरो अन्नम या वाक् विराट। आदित्य की दृष्टि ऊकार में करना है कि ऊर्ध्व को होता हुआ और उच्च स्थान पर रहता हुआ उस आदित्य को देखते हुए सभी लोग गायन करते हैं। इसलिए ऊकार की ऊर्ध्वत्व में ऊ है और ऊर्ध्वगामी आदित्य में ऊ है। अतः सादृश्य को देखता हुआ आदित्य का दृष्टि ऊकार में करना चाहिए। अथवा आदित्य देवता साम में ऊकार रूपी स्तोभ की अधिकता देखने को मिलता है। ये तार सादृश्यता को लेकर के भी आप ऊ में आदित्य का दृष्टि करें। निहव एकारो, निहव माने आह्वान है, आह्वान की दृष्टि एकार में करना है। यही आइए आइए आप बोलते कि नहीं बोलते? यही करके जब आह्वान करते हो उसमें भी एकार है। अतएव जहाँ कहीं भी स्तोभाक्षर एकार का प्रयोग होता है उसमें आह्वान की दृष्टि करनी चाहिए। और विश्वे देवा औ हो ई एक है मिलाकर तीन अक्षर वाला। इन तीन अक्षर वाले इस स्तोभ के अंदर वैश्वदेव साम के अंदर दिखने के कारण से विश्वदेव देवता का दृष्टि करनी चाहिए। प्रजापति हिंगार, प्रजापति का दृष्टि हिंगार में करना है। हिंकार भी अव्यक्त है, प्रजापति भी अव्यक्त है। अतएव हिंकार में प्रजापति की दृष्टि करें। प्राण स्वरो, स्वर एक स्तोभ है, उस स्तोभ में प्राण की दृष्टि करी है क्योंकि प्राण ही स्वर के प्रति हेतु पहले भी सिद्ध हो चुका है। अन्नम या स्तोभ में अन्न का दृष्टि करें क्योंकि श्रुति कहती अन्य नहीं इदम याति, अन्न के सहायता से, अन्न के द्वारा ही यह शरीर चलता फिरता है। इसलिए अन्न के द्वारा याति गमनम देखने को मिला, उसमें या आद्य अक्षर होने से तत्सादृश्य होता
यह या होने से या श्रवण होते ही आपको अन्न के तरह गमन सामर्थ्य का बहुत स्मृति होती है। अतएव या में अन्न का दृष्टि करनी चाहिए। वाक विराट, वाक यह स्तोभ है। वाक अब तक पहला उपास्य जो वस्तु को बता करके मैंने उपेय वस्तु बताया गया था, लेकिन उल्टा क्रम कर दिया। पहले वाक बता दिया, फिर उसमें किसकी दृष्टि करनी है? विराट की दृष्टि करनी है। और विराट से भी यहाँ पर आप अन्न को ही लेंगे, विराट से अन्न को ही ले सकते हैं। अतः वही पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। दो चीज में एक दृष्टि तो हो, क्या आपत्ति है? यहाँ में भी अन्य दृष्टि, वाक में भी अन्य दृष्टि कर लो। अथवा विराट शब्द से देवता विशेष का नाम है, कोई एक देवता विशेष जिसका नाम विराट है। ये विराट नहीं है जो स्थूल जगत ब्रह्मांड है, इसको नहीं लेना है। प्रसंग उसका है नहीं, प्रकरण जो है सब जो है देवताओं का है, छोटे मोटे देवता और अन्य वस्तुओं का ही है। इसलिए प्रसंगानुसार है ना, विराट को आप उस विराट को नहीं ले सकते, किंतु विराट रूपा कोई देवता विशेष को लीजिए। अतः विराट शब्द जो है विशेषण राजत्य अस्मिन् शरीरे विराट अर्थात अन्नम इत्यर्थः, अन्न का दृष्टि से भी इसको भी लिया जा सकता है। आदित्य उकार भाष्यकार उच्च ही ऊर्ध्वम संतम आदित्यम गायन्ति ऊकारश्चयं स्तुभः। उच्च ही ऊर्ध्व की ऊपर की ओर, और ऊपर में भी ऊर्ध्व जब आ जाता है, हमें दिखाई देने लगता है, तब ऐसा होता हुआ आदित्य को ही देख करके सब लोग गायन करते हैं। ऊकार यहाँ स्तोभ है। आदित्य दैवत्यवा सामने स्तोम ऊ इत्यादि आदित्य उकार। आदित्य देवता वाला साम में भी स्तोभ ऊ का प्रयोग अधिक हुआ है, इसलिए भी आदित्य का दृष्टि अब ऊकार में करना चाहिए। निहवा इति आह्वान, निहवा का अर्थ है आह्वान। आह्वान का दृष्टि किस में करना है? एकार स्तोभा, एकार स्तोभ। क्यों कहते यही आह्वयंती इति तत्सामान्य, यही कह करके आप हमेशा आह्वान करते हैं, और सभी एकार के साथ रिश्ता होने से एकार में आह्वान का दृष्टि करना है। विश्वे देवा औहोईकारो, विश्वे देवा देवतावाचक है, औहोईकार वैश्व देवीय सामनी स्तोभ सृष्टा। वैश्व देव देवता के साम में एतार्श स्तोभ दिखाई दे रहा है, इसलिए स्तोभ में वैश्व देव देवता का दृष्टि करें। प्रजापति हिंकार अनिरुक्त्यात् हिंकार से व्यक्तता। प्रजापति हिंकार है, क्यों? अनिरुक्त होने से, अनभिव्यक्त होने के कारण से अव्यक्तत्व जो है हिंकार में भी है। अतः अव्यक्तत्व रूप सादृश्यता को देखता हुआ प्रजापति की दृष्टि हिंकार में करनी चाहिए। प्राण स्वर, स्वर यहाँ पर वो अच्छ को नहीं लेना, यु स्वर सव और अक्षर विन्यास वाला स्वर नाम के एक स्तोभ ही है ये। प्राण से स्वर है तो सामान्य, और प्राण जो है स्वर के प्रति कारण है। ये तार साधता को देखते हुए प्राण का दृष्टि स्वर में करनी चाहिए। अन्नम या स्तोभो, यह स्तोभ है, उसमें अन्न का दृष्टि करें। क्यों? अन्य निहितम याति अतः तत्सामान्यात्, अन्न के द्वारा ही यह शरीर आदि संचरण करते हैं, यह जगत का संचरण होता है, ऐसा श्रुति है। अन्य निहितम याति इति, ये श्रुति है। अतः इसी कारण से ही यहाँ की सादृश्यता को देखता हुआ अन्न का दृष्टि यहाँ में करना चाहिए। वागित स्तोभो, वाह क्या पहले स्तोभ को रख दिया है। विराट शब्द से क्या लेना? अन्नम देवता विशेष, वाह तो अन्न को लीजिए, ये देवता विशेष। अब वाक क्यों स्तोभ आपने ले, इंद्री क्यों नहीं ले रहे हो? कहते वैराज सामने स्तोभ दृष्टांत, वैराज साम में वाक शब्द है और निरर्थक है, स्तोभ है। इसलिए उस वाक जो है निरर्थक शब्द में कोई दृष्टि किए बिना उसका प्रयोग करना ही व्यर्थ हो जाएगा उस साम में। अगर उसको दृष्टि किसका करना है? अन्न, तो विराट देवता का दृष्टि करेंगे। अनिरुक्तस्त्रयोदश स्तोभः संचरो हुंकारः। अनिरुक्त अव्यक्त होने के कारण से विशेष रूप से जिसका निरूपण आप किसी प्रकार से नहीं कर सकते हैं, और जो कार्य रूप से संचार करने वाला है, संचरो। और अब तक गिने हुए जितने भी स्तोभाक्षर हैं उनमें से यह 13वां है स्तोभ। वो
वह स्तोभ कौन है? हुंकार। हुंकार है। संचर दृष्टि इसमें किया जाएगा। अच्छा, भाष्यकार कहते अनिरुक्त मैंने अव्यक्तता इदम वेदम वा इति, इदम वा इति निर्वक्तुम न शक्यते, ऐसा है या ऐसा है, इस प्रकार से आप निर्वचन कर नहीं सकते। इति अतः इसी कारण से इसका नाम अनुरुक्त हो गया, अव्यक्त हो गया। जिसलिए अव्यक्त है इसलिए क्या है? वह संचार विकल्प मान स्वरूपम इत्यर्थ। संचार माने विकल्प स्वरूप वाला है, किसी भी एक निश्चित स्वरूप वाला नहीं है। वो कौन है? इत्याह त्रयोदश स्तोभो, ये जो 13वां स्तोभ है। कौन है वो 13वां स्तोभ? हुंकार। अव्यक्तो अयम अतो अनुरुक्त विशेष एवं उपासित प्राय। अव्यक्त होने के नाते स्तोभ में किसी विशेष देवता या किसी विशेष वस्तु को लेकर के आप उपासना नहीं करना चाहिए, किंतु अनिरुक्त विशेष के द्वारा इसकी उपासना करना चाहिए। अपने इष्ट देवता कोई भी चीज हो उसकी अपने उपासना उसमें कर देना, उसमें दृष्टि करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ विशेष कोई कथन नहीं है। अच्छा, न सच अनेकदा कार्य संचरित संचार हुंकारो भी शाखा विकल्प मान स्वरूप त्रयोदशयम वावैति आरभ्य गण्यमाण ततश्च कारण दृष्टिया हुंकार उपासित इत्यर्थः। आगे ना, सच जो रूप रहितत्वाद अनिरुक्त जो कारणात्मा है, नाम रूप से रहित कौन होगा? वो कारण रूप। वो जो कारणात्मा है वो क्या है? अनेकदा कार्य रूप संचरित, अनेक प्रकार वाला होकर अनंत कार्य रूपेण इस संसार में संचरण को प्राप्त किया हुआ है। इसलिए कारण रूपता का नाम संचार है। और हुंकार भी ऐसा ही है, शाखा वेद से जो ना विकल्प मान स्वरूप, विकल्प स्वरूप वाला। इसे और 13वां भी होने से अयम च भावादित्यो इत्यादि आरंभ किया था, वहां से गणना करोगे ये 13वां बैठेगा। इसलिए अर्थ क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकला कारण दृष्टिया हुंकार की उपासना करनी चाहिए। कारण दृष्टिया हुंकार की उपासना। पूरा 13 अक्षर स्तोभाक्षर उद्गीत के साम के अवयवों की उपासना के साथ साथ सार्थक अवयवों की उपासना पहले बता दिया गया, फिर निरर्थक अवयवों की उपासना बता दिए। अध्याय की समाप्ति भी हो जाती, साथ साथ देखिए बोल रहे हैं दुग्धे अस्मै वाक् दोहम यो वाचो दोहो अन्नवानन्नादो भवति य एतामेव साम नाम उपनिषदम वेद। उपनिषदम वेद कहते हैं जो कोई इस प्रकार सामवेद और स्तोभाक्षर संबंधी उपनिषदों को जानता है ना, यह एवं वेद, उसको पहले यह एताम एवं सामनाम उपनिषदम वेद। जो कोई भी उपासक एताम सामनाम, ये जो सामावयभूता जो स्तोभाक्षर हैं, इनके उपनिषद में उपासना को पूर्वोक्त प्रकार से एवं एवं इसी प्रकार से जो जानेगा, वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? उसको क्या क्या मिलेगा? दुग्धे वाक् दोहम यो वाचो भवति। बता रहे अस्मै दुग्धे वाक्, ये जो वाक है कौन? संपूर्ण वेद। ये वेद क्या करेगा? उस उपासक के लिए दोहन करेगा। क्या दोहन करेगा? यो वाचो दोहा, जो वेद में कथित सकल प्रकार का फल रूपा दूध को दोहन करेगा। इसलिए वेद रूपी गाय से है ना, स्वयं वेद रूपी गाय क्या करेगी? अपने ही इस उपासक भूता इस बछड़ा रूपा उपासक के लिए दोह को दोहन करेगी। दोह क्या है? यहाँ वाक का फल रूपा वेद में कथित समस्त जो यह लोक परलोक का जितनी फल है वो फल ही यहाँ दो है, उसको दोहन करेगी स्वयं गाय बन करके। और वह वेद कहने का तात्पर्य वेदोक्त सकल अलौकिक फलों की प्राप्ति उसको निश्चित रूप से होता है। और लौकिक फलों में भी विशेष रूपेण वो अन्नवान अन्नादो भवति, वो अन्नवान होगा, बहुत अन्न वाला हो जाएगा।
साथ साथ अन्न खाने वाला भी होगा। ये जरूरी है, अन्नवान होने से फायदा नहीं, अन्नाद होना भी जरूरी है। नहीं अन्नवान है दुनिया और बीमारी है, खा ही नहीं सकते तो क्या फायदा है, देखते रहो। नहीं भाष्यकार दुग्धेस्मयी वाग्दोहम इत्यादि उक्तार्थम पहले बोल चुके हैं। इस कैलाश के प्रकाशन के अनुसार पृष्ठ संख्या 42 में इसका विस्तृत विचार पहले हो चुका है। 1-3-7 प्रथम अध्याय की तीसरी जो है छंदों के अंदर 7वां मंत्र में आपने देखा था। 1-3-7 प्रथम अध्याय तीसरा खंड 7वां छंदोग में आपने देखा। पृष्ठ संख्या 42 इस ग्रंथ के अनुसार वह विस्तृत विचार दुग्धे अस्मयी वाग्दोहम इत्यादि वो शब्दार्थ कर चुके हैं। इसे दोबारा उसका अर्थ करना नहीं चाहते भाष्यकार। यह एताम एवं यथोक्त लक्षणाम सामनाम, यथोक्त लक्षण जो सामनाम है सामावयव स्थोवाक्षर विषयाम, साम का विभूता जो स्थोवाक्षर विषय जो उपनिषदम निदर्शनम उपासनम वेद तस्य तदोक्तम फलम इत्यर्थ, उसको यह पूर्वोक्त फल प्राप्ति अवश्य होता है। निरभ्यास अध्याय परिसमाप्त्यर्थ सामावेशो विषय उपासना विशेष परिसमाप्त्यर्थ होगा। ये जो दुरभ्यास है या तो अध्याय की परिसमाप्ति के लिए समझ लीजिएगा, अथवा साम के अवयवों की जो अवयव विषय की जो उपासनाएं बतानी थी उन उपासनाओं की विषय उपासना विशेषों का परिसमाप्ति करने के लिए है, ऐसे भी माना जा सकता है। क्योंकि इससे आगे अब अवयवी साम की उपासना, पांच भक्तिक साप्त भक्तिक जो अवयवी साम है उसकी उपासना का वर्णन करने जा रहे हैं। इसलिए भी इस तरह से लेने में कोई दोष कुछ अनुचित नहीं है, अयुक्त नहीं है। द्वितीय अध्याय का प्रथम खंड आरंभ होता है। ओम समस्तस्य खलु साम्न उपासनकं साधो यत् खलु साधु तत्सामित्याचक्षते यद साधु तदसामेति। समस्त सकल सामना उपासना साधो कहते हैं समस्त सामना, ये तो अवयवों की आपने उपासना कर लिया, इसी की महिमा बहुत कुछ सुन लिया है, कैसे कैसे विलक्षण फल प्राप्त हो रहा था। अब तो क्या कहना, अब तो भाई अवयव की इतनी महिमा है तो अवयवी की तो कहना ही क्या है या नहीं। जब एक अंगुली को यूं कर दिया उतने से किसको पलट सकता है, तो एक थप्पड़ देगा तो फिर क्या हो जाएगा। नहीं तो अवयव में इतना ताकत है तो अवयव में तो क्या कहना है। उसी प्रकार से जब अवयव उपासना की इतनी महिमा आपने देखा तो अवयव उपासना को निश्चित रूप से साधु उपासना कहा जाता है। समस्त सामश्चित खलु अवश्य उपासना साधु यत् खलु साधु तत्सामयति आ चक्षते, चकार नहीं है। जो साधु है उसी को साम करके लोक व्यवहार देखने को मिलता है। जो सही होता है कहता हाँ ये बहुत अच्छा है, सामने अच्छा सुंदर बहुत बढ़िया। जो सही सही चल रहा है वो क्या है, वो साम है। और यद असाधु, जो असाधु है तद असाम ही थी, उसको जो असाम कहते हैं, जो गलत मार्ग चलता है गलत है, उससे कहेंगे भाई इसको जो है साम दान दंड भेज इसको ठीक करो, खराब हो गया बिगड़ गया है, बोलते ना बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ के लिए साम का प्रयोग होता है। जो बिगड़ा उसके लिए क्या करते हैं, हम साम का प्रयोग करते हैं। साम से नहीं मारे तो दाम का प्रयोग होता है, दाम से नहीं मारे तो फिर दंड का प्रयोग करेगा, दंड से भी नहीं मारे फिर भेद का प्रयोग होगा। साम दाम दंड भेद, उसे सबसे पहले साम बताया। और असाम वाले को साम प्रयोग होगा ना, असाधु को ऊपर साम प्रयोग किया जाता है, प्रेम से समझाया जाता है। साम में यही होता है, प्रेम से समझाना। नहीं मानेगा तो डांटो टपटो उसको, दाम हो गया। और डांट टपट से नहीं माने तो पीटो उसको, दंड हो गया। पीटने पर भी नहीं मानेगा फिर तो उसको जब फोड़ो, फोड़ने का हो गया। देख तू तो ऐसे वो देखो इतना बढ़िया है, तुम तो बेकार है, वो बहुत बढ़िया है। उसकी बुद्धि में जो है उसके प्रति निकटता ला। इसे राजनीति में क्या होता है, गुट को फोड़ देना, यही भेद है। अब बाप मेरे बेटे को क्या फोड़े, तो ही नहीं, यही करना पड़ता है। दो लड़का तो फिर तो आसान हो जाता है, और दो लड़के नहीं तो क्या करें,
फिर तो उसी के दोस्त यारों में उसके बीच में जाग लगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो सुधरेगा। उसमें देखो तरीका क्या है, असाम पुरुष असाधु पुरुष के लिए सबसे पहले साम का प्रयोग होता है। इसलिए जो असाधु है उसको असाम कहेंगे और जो साधु उसको साम, ऐसा भी लोक में कहते ही हैं। उसी प्रकार हम यहाँ भी कहते हैं, जो समस्त साम है निश्चित रूप से वह उपासना साधु उपासना माननी होगी। अर्थात अवयव साम किसका मतलब क्या, असाधु है। अवयव उपासना आपने जो किया साम अवयव उपासना, असाधु उपासना। फिर ये समस्या में साधु है और समस्या में तो असाधु हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। फिर एक अध्याय क्यों पढ़ा है असाधु सामों के बारे में, असाधु उपासनाओं को पढ़ा दिया बेकार की। कहते नहीं, बोलेंगे विधि है वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसकी दृष्टि से श्रेष्ठ इतना ही। बहुत एक अवयव में कर दिया छोड़ दिया, ये तो पूरा में करने में जितने देर तक साम गान हो रहा है उतने देर तक आपकी मन की एकाग्रता की अपेक्षा है। वह कम समय मानस क्रिया की एकाग्रता की अपेक्षा होती है और यहाँ पूर्ण समय बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए उससे उत्कृष्टता को प्रकट करने के लिए यहाँ पर सामत्वेन, साम में साधुत्वेन स्तुति किया जा रहा है। अतः वो सब असम सामान्य असाधु है, इसको उपासना करना ही नहीं चाहिए, ऐसा विपरीत विचार नहीं करना। भाष्यकार अवतरण का जोड़ रहे हैं, ओम इत्यादि अक्षर इत्यादि सामावय विषय उपासनम अनेक फलम उपदिष्टम। ओम अक्षर इत्यादि के द्वारा प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम छंदों में आपने जो देखा था वहां से आरंभ करके सामावय विषय उपासनाओं का, जिसके अनेक प्रकार के फलों का उपदेश कर दिया गया है। अनंतरं स्तोभाक्षर विषय उपासना मुक्तम, और उसी के अव्यवहित उत्तर में अध्याय की परिसमाप्ति के पूर्व में क्या किया, स्तोभाक्षर विषय उपासना को भी कथन कर दिया, जो सर्वत्र लागू हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी वर्णन हुआ है प्रथम अध्याय में वो कैसा है, सर्वथा भी सामयिक देश संबद्ध में तत्ति। हर प्रकार से विचार करके आप देखेंगे वे क्या है, वास्तव में सामयिक देश संबद्ध ही है। सामयिक देश सामावयव संबद्ध ही है। अथ इदानीं समस्त सामनी समस्त साम विषयानि उपासनानि वक्ष्यामि आरभते श्रोते। इसलिए अब समस्त साम विषय, समस्त सामनी मैंने समस्त साम विषयानि उपासनानि वक्ष्यामि कथन करूंगा, इस इच्छा से आरंभ कर रही है श्रुति। युक्तम एक देश उपासना अनंतरम एक देशी विषय उपासना उच्चते हैं। युक्त ही है अवयव उपासना के कथन के अनंतर अवयवी की उपासना विषय उपासना कथन करना, ताकि व्यक्ति को महिमा अपने आप समझ में आ जाता है। जब एक जो है जैसे भगवान कृष्ण की लीला में है ना, जब एक अंगुली के ऊपर इतने बड़े पहाड़ को 7 दिन तक टिका सकते हैं, भौतिक शरीर के माध्यम से दिखाया लीला है कि नहीं, फिर संकल्प में से क्या नहीं कर सकता है वो। जो व्यक्ति इस तरह से लीला में शरीर धारण करके भी इतना महान कार्य कर दिखा सकते हैं, जो खुद अभौतिक शरीर से, जहाँ भौतिक शरीर ही नहीं जिसका, ऐसी स्थिति में रहकर क्या नहीं कर दिखा सकता है। इस ईश्वर की ईश्वरत्व की महिमा को दिखाने के लिए एक शुद्ध लीला को किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी समस्त साम का महिमा को गाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्ध अवयवों की महिमा को दिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए उचित ही है अवयव उपासना के कथन के अनंतर अवयवी उपासना का कथन करना। समस्त साम सर्वावय विशिष्ट पांच भक्तिक साप्त भक्तिक समस्त मैंने सर्वावय विशिष्ट, संपूर्ण से विशिष्ट, केवल उद्गीत का ओम नहीं लिया, केवल उद्गीत भी हमें नहीं लेना, केवल प्रतिहार नहीं, केवल है ना, वो सब एक ही कवय जो लिया गया वैसे नहीं करना। वे कौन है सर्वा विशिष्ट, पांच भक्तिक होता है, 5 अवयवों वाला होता है। साप्त भक्तिक मैंने 7 अवयवों वाला होता है। खलविति वाक्यालंकार, खलु यहाँ पर वाक्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। साम उपासनम साधु, ऐसे साम को उपासना साधु होता है। और समस्ते सामनी साधु दृष्टि विधि परत्वात् न पूर्वोपास निंदार्थत्वम साधु शब्द आ गया।
जो साधु शब्द का प्रयोग किया इसे ये मत समझिएगा अवयव उपासनाओं की निंदा करने के लिए, नहीं, साधुत्व दृष्टि यहाँ पर विधान किया जाता है। समस्त साम में साधुत्व दृष्टि का विधि परक होने के नाते यह पूर्व उपासनाओं की निंदा करने के लिए साधु शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। कहते समस्या में साधु दृष्टि का विधि कैसे हो सकती है? यहाँ पर विस्तृत विचार थोड़ा है, जो कि अपना टिप्पण से हम कह रहा हूँ, यहाँ नीचे कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, आप देख रहे हैं दृष्टांत, आप जाइए कहा कर्मकांड में, कर्मकांड में है अग्निहोत्रम जो होती, उसके बाद ददना जो होती, औषधि का ददेन्द्र काम से जुयात, ददना दधी से इंद्र काम के लिए भी आप हवन कर सकते हैं, और इंद्र काम के लिए हवन करने मात्र से ही ये न सोचिए वह दधी रूप अंग स्वर्गानुकूल अपूर्व को उत्पन्न नहीं करेगा, ऐसा नहीं सोचना है। इंद्रिय काम रूपी दृष्ट फल प्रदायक वह दधी जैसा दृष्ट फल अपूर्व को पैदा कर रहा है, तत्काल ही वह अदृष्ट फल बोधा स्वर्ग आदि के लिए अनुकूल अंगापुर को भी उत्पन्न कर लेता है। गोधन आदि न्याय जैसे उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आई अपूर्व विशिष्ट दधिपय प्रवृत्ति साधुर भवति, जैसे वहां कर्मकांड में अपूर्व विशिष्ट दधिपय आदि क्या है, साधु माना गया। उसके बिना यज्ञ का स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो सकता। यज्ञ स्वरूप की साधुता के लिए अंग स्वरूप की साधुत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। यानी जैसे आपकी एक अंग अशुद्ध होता है, जब लोग शंका जाते हैं, शौच जाते हैं, फिर आप क्या मानते हो, लेकिन संपूर्ण अवयव ही अशुद्ध हो गया। शास्त्र विधि के अनुसार क्या है, शौच जाओगे, ठीक है, हाथ एक अंग तो हाथ एक अपवित्र हुआ,